साथियों नमस्कार, मैं संदीप कुमार वैद। जो रानीपुर नगर निकाय चुनाव में चल रही गतिविधियां उनको आपसे रूबरू कराने के लिए तो जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं हमारे अपने श्री सोनिया गजेंद्र लिधौरिया जी, इनके बारे में कहना और इनके बारे में बताना बहुत ही छोटा और बहुत ही बड़ा है। ये बहुत सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रगतिशील हैं और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो संभाला है ये मेडिकल लाइन से आते हैं। ये समाज सेवी बनकर अपना सहयोग, अपना साथ सभी को दें और सभी के साथ ये रहना और घुल मिल के रहना चाहते हैं और घुल मिल के रहते भी हैं। तो वेलकम सोनिया गजेंद्र लिधौरिया जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भैया लिधौरिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कुछ जनता के सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं नगर निकाय चुनाव के और भविष्य रानीपुर का जो भविष्य है उसको आप ही संभालेंगे, ऐसे ही मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। धन्यवाद। तो सोनिया जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी रानीपुर की जनता ये पूछना चाहती है कि अगर जनता आपका साथ देती है तो आप रानीपुर के लिए क्या करेंगे, विकास के लिए किस तरफ कैसे आप विकास करेंगे, बताएं। हम चारों ओर कन्वेंशन के लिए जाते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पानी की विशेष समस्या है, जो कि हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। और सफाई, नाली इतनी ज़्यादा गंदी है जो कि नाली और साफ सफाई करना चाहते हैं। अगर जनता हमारा साथ देती है तो हम रानीपुर को विकास की ओर ले जाएंगे। तो सोनिया जी, जैसे कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपके ये जो हस्बैंड हैं, जिन्हें बोलना चाहिए अपने बुंदेलखंड में पति देव हैं, इनका और आपके जो परिवार के लोग हैं, सास हैं, ससुर हैं, भाई हैं, मतलब कई लोग होते हैं, तो इन लोगों का जो विशेष सहयोग आपके साथ है ये अच्छी बात है। तो क्या मैं दो शब्द इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आप साथ दे रहे हैं तो कैसे, मतलब आप प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, बताएं। हमें अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बहुत हमारे मोदी जी कहते हैं नारी शक्तिकरण होना चाहिए और महिलाओं को आगे प्रधान बनाना चाहिए, जो कि हमारे गजेंद्र भैया ने अपनी मैसेज को आगे करके नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जो कि इन्होंने प्रोत्साहित किया है और प्रोत्साहित करने के साथ साथ इनका भरपूर साथ दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर जनता साथ देती है इनका, सोनिया जी का, और आप इनका साथ देते हुए रानीपुर की नगर की जो तकलीफ़ें हैं बोलना चाहिए या मतलब जो भी दिक्कतें हैं वो उनकी ओर आप किस तरह देखते हैं और किस तरह उनको दूर करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी सी तकलीफ़ें हैं, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का सिस्टम नहीं है, कहीं पढ़ाई का है तो कहीं ट्यूशन की मारामारी है, मतलब बहुत सी छोटी छोटी दिक्कतें हैं। तो आप कैसे देखते हैं गजेंद्र जी, क्या आप दो शब्द प्लीज़ बताएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद हमें आपने यहाँ बुलाया और हमें अपनी बात जनता तक पहुँचाने का एक माध्यम मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। सर्वप्रथम रानीपुर की जनता से अनुरोध करेंगे कि आप श्रीमती सोनिया को भारी मतों से विजय बनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद इस प्रकार रहा और हम नगर पंचायत में पहुँचे तो रानीपुर में चहुमुखी विकास करने का हम आपसे वादा करते हैं। विभिन्न पहलुओं पे हम काम करेंगे, जैसे कि रानीपुर में छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल हर जगह पे हम जाते हैं, देखते हैं वार्डों में पानी जो है निकल ही नहीं रहा है, पानी नालियों में पूरा भरा पड़ा है, सफाई होती नहीं है। नहीं तो अभी तो गजेंद्र जी आप गए भी हैं, कन्वेंशन की भी है आप लोगों ने और देखा भी है नगर में कि किस कदर से गंदगी बनी हुई है। हालांकि अब हमारी ये समझ में नहीं आता कौन से, जैसे मान के चलिए कर्मचारी हैं
सफाई कर्मचारी हैं, बिल्कुल लेकिन है। सफाई क्यों नहीं हो पाती है, वहाँ तक क्यों लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। और रही बात मैनेजमेंट की, तो उसको सुचारू करके चिन्हित स्थानों पे जाके सफाई व्यवस्था का स्वयं हम काम करवाएंगे लोगों से। और इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की कमी है रानीपुर में, तो नई भर्तियां 30 से 40 नए कर्मचारियों की भर्ती हम नगर पंचायत में करवाएंगे। नहीं तो मैं ये, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब सफाई कर्मचारी हैं या जो भी सफाई ना होने का कारण है, मेन जिसे रीजन बोला जाता है, जो मेन रीजन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर जो कार्य करवाने वाले हैं वो सही नहीं रहे? तो गजेंद्र जी, हम आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन हो, बस थोड़ा सा वक्त लेंगे आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रानीपुर की जनता की सहयोग से जब आप चेयरमैन पद के, मतलब ये समझ लीजिए कि चेयरमैन बन चुके, फिर इसके बाद जो आपकी कार्यशैली होगी, जो जिस प्रकार से आप काम करेंगे, वो काम करने का कार्यशैली का तरीका क्या होगा? थोड़ी रोशनी डालें आप। रानीपुर में हम एक सलाहकार समिति बनाएंगे जिसमें हर वार्ड से जो मुख्य लोग हैं समाज के, हाँ, उनको कमेटी में रखा जाएगा। और इसकी बैठक हर महीने को एक बैठक की जाएगी, जिसमें हर वार्ड की समस्याओं को अंकित किया जाएगा। और अंकित करने के बाद एक और बैठक की जाएगी, उसमें सारे वार्ड मेंबरों को बिठा के उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हमें ये लगता है कि आप रानीपुर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के, कर्मचारियों के साथ खड़े होके उनसे काम लेना आप भली भांति जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो भी कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या विभाग में कोई भी कर्मचारी हो, हाँ, आप हो हम हो, परिवार बना के आप काम करेंगे, जाहिर सी बात है काम अच्छा होगा। बिल्कुल। आप आदेश के अनुसार आदेश दे के, डरा के, धमका के, गलत तरीके से काम करेगा, काम कोई नहीं करेगा। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमें एक मौका दें और सफाई व्यवस्था को, सफाई कर्मचारियों को एक परिवार के रूप में बांध के हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। अच्छा गजेंद्र जी, एक समस्या और है रानीपुर में कि एक बहुत बड़ी समस्या है, शायद आप उससे अवगत हों भी, लेकिन हमारी समस्या, मूलभूत समस्या ये है कि आज रानीपुर में मात्र एक पेशाब घर है। सबसे बड़ा कारण एक और है, उसमें सबसे बड़ी अशुभता, हर लेडीज के लिए एक भी पेशाब घर नहीं है, जो कि एक बहुत जरूरी है। रानीपुर में कहीं नहीं है। रानीपुर में जो आपने परेशानी बताई है, इस सालों से चली आ रही है। बिल्कुल, इसका कोई निदान नहीं हुआ है। कोई निदान नहीं हुआ। एक ले दे के एक पेशाब घर है, अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए। पानी की समस्या नहीं है, पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या है। वहाँ टंकियां नहीं है, ऊपर टंकी होनी चाहिए, सफाई नहीं होती है, हाँ? देख रेख नहीं होती है। तो अभी जो हमने एजेंडा अपना बनवाया, उसमें चिन्हित भी एक पॉइंट किया है कि रानीपुर में जगह जगह पे मार्केट के अंदर शौचालय बनवाएंगे, जिससे यहाँ आने वाले अतिथि, व्यापारी, ग्राहक, दुकानदार भाइयों को, बहनों के लिए अलग शौचालय बनवाएंगे। और ये शौचालय बनवाना ही है। देखो, ये तो हमारी और हमारी जो रानीपुर की जनता है, और जो बहन हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी तरफ से मेरी विशेष आपसे इल्तिजा है कि अगर आपका साथ जनता दे रही है तो आप प्लीज बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए एक पेशाब घर, बिल्कुल पिंक शौचालय जरूर, पिंक शौचालय जरूरी है। और एक महिला कर्मचारी की ड्यूटी भी रहेगी उसमें। हाँ, ये होना चाहिए। ऊपर पानी की टंकियां रखवाएंगे, सफाई भी होती रहे। सारे जो भी शौचालय बनवाएंगे, पुरुष या महिला दोनों में पानी की व्यवस्था बराबर रहेगी। इन्होंने कोरोना के टाइम पे एक जो विशेष किरदार, मेडिकल लाइन में विशेष किरदार जो निभाया है, वो जहाँ दवाइयों की जरूरत पड़ी है वहाँ दवाइयाँ इन्होंने खुद पहुँचाई हैं, खुद लेके गए हैं, ये हमने खुद देखा है। लेकिन भविष्य के जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें पढ़ा लिखा जागरूक करने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? और मेडिकल के लिए भी थोड़ी रोशनी डालें। रही बात रात्रि सेवाओं की, हाँ जी, कभी भी चाहे रानीपुर का व्यक्ति हो या रानीपुर से बाहर का व्यक्ति हो, हाँ, आज भी आज 23 साल हो गए हमारी दुकान को, हाँ, कहीं भी किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी अगर रात को होती है, चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, जवाब हमारा केवल यही होता है ग्राहक से कि आप दुकान पे आइए, हम घर से दुकान पहुंचते हैं। बहुत ना कभी जीवन में किसी को परेशानी हुई है, ना कभी रात के समय किसी को जीवन में परेशानी होने देंगे।
शिक्षा के लिए हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों से एक चीज़ चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार हमने बताया भी है। आज भी रानीपुर में कई होनहार ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है कि महंगी किताबें उपलब्ध करा सकें, लेकिन बच्चे पढ़ने में होनहार हैं। हाँ, किताबों के अभाव में बच्चे आगे तक नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, दुकानों पे काम करने लगते हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, सिर्फ किताबों के अभाव में। तो हमारा मानना है, हमारा ऐसा सोचना है कि अगर हम नगर पंचायत में पहुंचते हैं, बहुत अच्छे स्तर की लाइब्रेरी खोलेंगे, वहाँ पे महंगी से महंगी पुस्तकें हम उपलब्ध करवाएंगे। इंग्लिश, हिंदी सारे न्यूज़पेपर वहाँ पे रहेंगे, बच्चे आएँ, वहाँ पे पढ़ें, अध्ययन करें और ईश्वर से कामना करते हैं बहुत आगे तक हमारे रानीपुर का नाम रोशन करें। एक बात अभी आपने पूछा था स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ। रानीपुर में जो अस्पताल है हमारे ख्याल से तहसील में नहीं है। मऊ रानीपुर में भी इतनी अच्छी अस्पताल नहीं है जो अभी रानीपुर में वर्तमान में है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है अस्पताल चलाई कैसे जाती है। लोगों को पता नहीं है या वहाँ के कर्मचारियों को पता नहीं? कर्मचारियों को तो सब पता होता है, कर्मचारी कोई काम नहीं करना चाहता है, जो ऊपर बैठा हुआ है किसको कैसे काम करवाना है पूरी बात नहीं खोलेंगे, आप सब जानते हैं। कौन देखता है? मैं जानता हूँ। अब जैसे हम चेयरमैन के रूप में जाएंगे तो हमें कैसे करवाना है, हम अपनी बात कहेंगे। ये तो है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलवाएंगे, बढ़िया वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर के अंदर काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका भी हिसाब किताब दूसरा रहता है, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। साफ सुथरे तरीके से अच्छे ब्रांडेड दवाइयाँ आएंगी, जनता को भरपूर दवाइयों का लाभ मिलेगा, MBBS डॉक्टर आएगा, रेगुलर बैठेगा, बराबर मरीज देखेगा, उसको प्राइवेट प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। रात्रिकालीन, दिन में एम्बुलेंस के लिए जो है व्यवस्था कराएंगे। आपातकालीन स्थिति में झांसी जाना है, इमरजेंसी आ गई, डिलीवरी है, कुछ भी है, तो 2 एम्बुलेंस ऐसी रहेंगी, एक रानीपुर में 2 से 3, एक रानीपुर में रहेगी, एक अगर बाहर है किसी कारण बस नहीं है तो एक तो परमानेंट खड़ी रहेगी। अगर किसी को कोई समस्या आती है हाँ जी, तो रानीपुर नगर पंचायत की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर होगा जो हर गली, नुक्कड़, चौराहों पे लिखा होगा, किसी भी और बराबर चालू रहेगा सभी के लिए। जिसको भी समस्या है हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें, समस्या का समाधान तत्काल होगा। बट आपका कहना ये भी है कि जो आपके वार्ड के जो विशेष व्यक्ति हैं, या ये कह लो कि जो मतलब ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड को आगे किया जाए, हमारे वार्ड में उन्नति हो, उनको भी आप साथ में लेकर चलेंगे और उनको साथ में लेकर चलते हुए आप अपने कार्य को बहुत आगे की ओर ले जाएंगे। और हमारी आपसे यही शुभकामनाएं हैं। बस चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर तो आपके साथ है, जनता भी आपके साथ है, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बरहमेश आपके साथ रहे, और आपको प्रत्याशी की जगह अब ये कहा जाए कि गजेंद्र भैया चेयरमैन साहब आपको बधाई हो। धन्यवाद भाभी जी, आपको भी बधाई हो। नमस्ते जी, बधाई हो। हमारा सभी सम्मानित नगरवासियों से निवेदन है कि नगर निकाय चुनाव रानीपुर में 4 तारीख को वोटिंग है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए। प्रत्याशियों द्वारा जनता तक तरह तरह के प्रलोभन आ रहे हैं, रिझाने वाले, बहलाने वाले, फुसलाने वाले। तो जनता से अपील कर रहे हैं कि बहकावे में ना आए। सवाल 4 दिन का नहीं है, सवाल पूरे 5 साल का है, इसलिए सोच समझकर सही आदमी को मत करें। और आशा करते हैं आप लोग हमें पूरा सहयोग, आशीर्वाद देंगे। चुनाव चिन्ह सितारा पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं संदीप कुमार वैद। जो रानीपुर नगर निकाय चुनाव में चल रही गतिविधियां, उनको आपसे रूबरू कराने के लिए साथियों हमने अभी मिलवाया है आपको सोनिया गजेंद्र लिधौरिया जी से, और आगे भी रानीपुर नगर निकाय चुनाव की गतिविधियों से आपको अवगत कराते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि रानीपुर नगर निकाय चुनाव में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ नमस्कार, मैं संदीप कुमार वैद।